हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे। मित्रों, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल श्री राधे पर। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मैंने पूजा आचमन कर लिया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्तिक मास का 26वां अध्याय। और फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे, और आज फ्रेंड्स एकादशी भी है, तो हम पढ़ेंगे कार्तिक शुक्ल पक्ष की हरि प्रबोधिनी एकादशी की भी कथा। तो फ्रेंड्स, पहले हम शुरू करते हैं कार्तिक स्नान का 26वां अध्याय। सूत जी कहते हैं कि भागीरथ के वंश में सौरदास नाम का एक राजा हुआ, जिसका पुत्र मित्र सह था। मित्र सह गुरु वशिष्ठ जी के श्राप से राक्षस हो गया, परंतु गंगा जल के प्रभाव से वह भी भगवान के परम पद को प्राप्त हुआ। ऋषि पूछने लगे कि हे सूत जी, गुरु वशिष्ठ ने किस कारण से श्राप दिया, सो आप कृपा करके यह कथा विस्तार पूर्वक कहिए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय अति धर्मज्ञ राजा सौरदास कुछ साथियों सहित शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहाँ पर अनेक मृगों का शिकार किया। फिर भूख तथा प्यास से दुखित हो राजा नदी के तट पर आया। वहाँ पर उसका पुत्र मित्र सह नित्य नियम करता था। राजा ने रात्रि वहीं पर बिताई। प्रातः काल होते ही वहां से उठकर फिर शिकार की तलाश में चल पड़ा। कुछ दूर जाकर राजा ने देखा कि पर्वत की कंदरा में एक व्याघ्र और व्याघ्री मैथुन कर रहे हैं। राजा ने उसको देखते ही धनुष पर बाण चढ़ाया और उन पर छोड़ दिया। बाण के लगते ही व्याघ्री घायल होकर वहीं पर गिर पड़ी और फिर थोड़ी देर बाद मर गई। तब व्याघ्र राक्षस रूप धारण कर बड़े क्रोध में आकर कहने लगे कि राजन, तुमने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है, इसका बदला मैं तुमसे अवश्य लूँगा। ऐसा कहकर यह राक्षस अत्यंत दुखित हुआ। तत्पश्चात राजा ने अपनी नगरी में आकर संपूर्ण वृत्तांत अपने मंत्रियों से कहा। कुछ समय बीतने पर राजा सौरदास ने मुनियों को बुलाकर अश्वमेघ यज्ञ किया और गुरु वशिष्ठ जी ने विधि पूर्वक ब्रह्मादि देवताओं को हवि देकर यज्ञ समाप्त किया। फिर स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। इतने में वही राक्षस, जिसकी राक्षसी व्याघ्री को राजा ने वन में मार दिया था, क्रोधित होकर अपना बदला लेने के लिए वहां आया और गुरु वशिष्ठ जी को वहां न देख उन्हीं का रूप धारण कर राजा से कहने लगा कि राजन, हम मांस खाएंगे, अतः हमारे लिए मांस बनाइए, हम स्नान करके अभी आते। इतना कह वह वहाँ से चला गया। फिर वही उसी राक्षस ने रसोइये का रूप रखकर राजा को मनुष्य का मांस पका कर दिया। जब वास्तविक गुरु वशिष्ठ स्नान करके वापस आए तो राजा ने सोने के थाल में सजा हुआ मांस मिश्रित भोजन उनके आगे परोस दिया। तब गुरु जी ने ज्ञान दृष्टि से मनुष्य के मांस का भोजन जान लिया और क्रोध युक्त होकर राजा को श्राप दिया कि हे राजा, तुमने हमको मनुष्य का मांस खिलाने की चेष्टा की और राक्षसों का भोजन दिया, सो तुम भी राक्षस हो जाओ। तब राजा ने कहा कि हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा से ऐसा ही भोजन बनवाया गया है। यह सुनकर वशिष्ठ जी ने ज्ञान दृष्टि से राक्षस द्वारा राजा के चले जाने का संपूर्ण वृत्तांत जानकर राजा को बताया। तब राजा ने क्रोधित होकर अंजलि में जल ले लिया और कहा कि आपने अकारण मुझको श्राप दिया है, इस कारण मैं भी आपको यही श्राप देता हूँ। जब राजा श्राप देने के लिए तैयार हुए तो उसकी रानी दमयंती कहने लगी कि आप क्षत्रिय के पुत्र हैं, क्रोध को त्याग देवे, जो भोग आपके भाग्य में लिखा है उसको भोगो। जो मनुष्य गुरु से हुंकार तुकार करता है वह वन में जाकर ब्रह्म राक्षस होता है। स्त्री के वचनों को सुनकर राजा क्रोधित होकर विचारने लगा कि क्या करना चाहिए। फिर राजा ने उस जल को जो ही अपने पैरों पर डाला, त्यों ही उसके पैर काले पड़ गए। इसी कारण वह राजा कलमाशपाद नाम से विख्यात हुआ। तत्पश्चात राजा गुरुजी के चरणों में पड़ गया और क्षमा मांगने लगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि क्योंकि यह पाप तुमसे अनजाने में हुआ था, उसने श्राप का प्रभाव केवल 12 वर्ष तक रहेगा। इसके बाद तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। अनेक वर्ष तक राज्य भोगकर गंगा जल के प्रभाव से ज्ञान प्राप्त करोगे। तब भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंत काल में परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी ने अपने आश्रम को चल गए और राजा राक्षसी देह को प्राप्त हो गए। वह भूख प्यास से दुखी और निर्जन वन में फिरने लगे। वहाँ से वह अनेक कष्टों को सहता हुआ नर्मदा नदी के तट पर आया। वहाँ भी वह पशु पक्षी मनुष्य सर्प आदि खाकर विचरण करने लगा। संयोगवश एक दिन नर्मदा नदी के तट पर घूमते हुए स्त्री सहित रमण करते हुए एक मुनि को देखा। भूख से पीड़ित होने पर जैसे व्याघ्र मृग को पकड़ लेता है, उसी प्रकार
उसने मुनि को पकड़ लिया। उसकी स्त्री ने जब अपने पति को राक्षस के हाथों में देखा तो वह राक्षस देहधारी राजा के आगे हाथ जोड़कर विनयपूर्वक बोली कि आप मेरे पति को मत मारो, आप वास्तव में राक्षस नहीं हैं, वरन सूर्य कुल में उत्पन्न मित्रसह नामक राजा हूँ। मेरा पुत्र अभी बालक है, अतः मैं बिना पति के इस वन में कैसे निर्वाह करूँगी। अतः तुम मेरे पति को प्राण दान दे दो। प्राण दान के समान अन्य कोई दान नहीं है। उस स्त्री के इस प्रार्थना का राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे व्याघ्र एक मृग के बच्चे को पकड़कर खा जाता है, वैसे ही उस मुनि को, जो उस समय अपनी स्त्री के साथ मैथुन कर्म कर रहा था, पकड़कर खा गया था। तब मुनि की स्त्री ने उसे श्राप दिया कि मैथुन करते हुए तुमने मेरे पति को मारा, अतः तुम भी जब मैथुन करोगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और पुनः राक्षस देह धारण करोगे। यह दो श्राप सुनकर राक्षस देहधारी राजा भी क्रोध में आकर कहने लगा कि हे दुष्टे, तुमने एक अपराध के बदले में 2 श्राप दिए, अतः तुम भी पिशाचिनी होकर इस वन में फिरती रहोगी। इस कारण वह स्त्री भी पिशाचिनी हो गई और भूख प्यास से दुखी होकर उस वन में फिरने लगी। इस प्रकार कार्तिक माते का जो है 26वां अध्याय मित्रों समाप्त हुआ है। अब हम पढ़ने जा रहे हरि प्रबोधिनी एकादशी की कथा। बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आप पापों को हरने वाली, पुण्य और मुक्ति देने वाली एकादशी का महात्म्य सुनिए। पृथ्वी पर गंगा की महत्ता और समुद्र तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक है जब तक कार्तिक मास की देव प्रबोधिनी एकादशी तिथि नहीं आती। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञों से मिलता है, वहीं देव प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से मिलता है। तब नारद जी ने पूछा कि हे पिता, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा सारे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक हमें बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म, रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु त्रिलोकी में ना मिल सके और दिखाई ना दे सके, वह हरि प्रबोधिनी एकादशी से प्राप्त हो सकती है। मेरु और मंदराचल के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अनेक जन्म में किए हुए पाप समूह क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। जैसे रुई के भरे भारी ढेर को अग्नि की छोटी सी चिराग्नि भस्म कर देती है, वैसे ही विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म अनंत फल देता है। परंतु विधि रहित चाहे अधिक किया जाए तो भी उसका फल कुछ नहीं मिल सकता। संध्या न करने वाले नास्तिक, वेद निंदक, धर्म शास्त्र को दूषित करने वाले मूर्ख, दूसरों की स्त्री का अपहरण करने वाले, पाप कर्मों में सदैव लगे रहने वाले, धोखा देने वाले, ब्राह्मण तथा शूद्र पर स्त्री गमन करने वाले तथा ब्राह्मणी से भोग करने वाले, ये सब चंडाल के समान है। जो विधवा अथवा सधवा ब्राह्मणी से भोग करते वे अपने कुल को नष्ट कर देते हैं, पर स्त्रीगामी के संतान नहीं होती और उसके पूर्व जन्म के संचित सब अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है, वह भी धन और संतान से हीन होता है। भ्रष्टाचार करने वाले, चंडाली से भोग करने वाले, दुष्ट की सेवा करने वाले और जो नीच मनुष्य की सेवा करते हैं या संगति करते हैं, वह सब पाप हरि प्रबोधिनी के व्रत से नष्ट हो जाते। जो मनुष्य अपने अपने मन में हरि प्रबोधिनी एकादशी के व्रत को करने का संकल्प मात्र करते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो रात्रि को जागरण करते हैं, उसकी आने वाली 10,000 पीढ़ियाँ स्वर्ग हो जाती है। नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ सुसज्जित होकर वे विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्मादिक महान पाप आदि भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने, गो, स्वर्ण और भूमि का दान करने से होता है, वहीं इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने से मिलता है। हे मुनि शार्दुल, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत किया है। इस संसार में जितने भी तीर्थ है, उन सबके स्नान, दान आदि का फल इस व्रत से मिलता है। अतः सब पापों कर्मों को त्याग कर भगवान के प्रसन्नार्थ कार्तिक शुक्ल हरि प्रबोधिनी का व्रत करना चाहिए। वह ज्ञानी, तपस्वी तथा जितेंद्रिय है और उसी को भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है जिसने हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत किया है। यह विष्णु को अत्यंत प्रिय, मोक्ष के द्वार को बताने वाली तथा उनके तत्व का ज्ञान देने वाली है। जिसने एक बार भी इस व्रत को किया, वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। हरि प्रबोधिनी के दिन जो मनुष्य भगवान के प्रसन्न स्नान, दान, तप व यज्ञ आदि करते हैं, वे अक्षय पुण्य को प्राप्त होते हैं। हरि प्रबोधिनी एकादशी के व्रत करने से मनुष्य के बाल, यौवन
और वृद्धावस्था में किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक एकादशी को रात्रि में जागरण का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समान समय स्नान करने से 1000 गुना अधिक होता है। अन्य कोई भी पुण्य इसके सामने व्यर्थ है। जो मनुष्य हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नहीं करते उनके सब पुण्य व्यर्थ हैं। अतः हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। जो कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्न नहीं खाते उन्हें चंद्रायन व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथाओं के सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा का एक या आधा श्लोक भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, उसके 100 गायों के दान का फल मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में मेरे सम्मुख बैठकर मेरी कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। जो कल्याण के लिए कार्तिक मास में हरि कथा कहते हैं वे सारे कुटुंब का श्रवण मात्र से उद्धार कर देते हैं। शास्त्रों की कथा कहने और सुनने से 10,000 यज्ञों का फल मिलता है, साथ ही उनके सब पाप भस्म हो जाते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं वे 1000 गोदान फल पाते हैं। विष्णु के जागने के 2 दिन जो भगवान की कथा सुनते हैं वे 7 द्वीपों समेत पृथ्वी के दान करने का फल प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य भगवान की कथा को सुनकर वाचक को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देते हैं उनको सनातन लोक मिलता है। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद मुनि ने कहा, भगवान एकादशी के व्रत की क्या विधि और कैसे करना चाहिए, क्या फल मिलता है, वह भी विस्तार पूर्वक समझाइए। नारद मुनि की बात सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तब उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करे। उसके बाद नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर में ही जैसे संभव स्नान आदि करके फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने और फिर व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करे कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहकर व्रत करूंगा, आप मेरी रक्षा कीजिए। दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करे तथा रात्रि को भगवान के आगे नित्य गीत आदि करना चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी को कृणता को त्याग कर बहुत से पुष्प, फल, अगर धूप आदि से भगवान को अर्घ्य देवे, इसका समस्त तीर्थों से करोड़ गुना फल मिलता है। जो मनुष्य अगस्त्य के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है और तपस्या करके संतुष्ट होने पर हरि भगवान जो नहीं करते वह अगस्त्य के पुष्पों से भगवान को अलंकित करने से करते हैं। जो कार्तिक मास में बिलपत्र से भगवान की पूजा करते हैं वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं उनके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी दर्शन करने, स्पर्श करने, कथा कहने, नमस्कार करने, स्तुति करने, तुलसी रोपण, जल से सींचने और प्रतिदिन से पूजन सेवा आदि करने से 1000 करोड़ युग पर्यंत विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं उसके कुटुंब में उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। हे मुने, रोपी हुई तुलसी जितने जड़ों का विस्तार करती है उतनी ही 1000 युग पर्यंत तुलसी रोपण करने वाले के सुकृत का विस्तार होता है। जिस मनुष्य की रोपण की हुई जितनी शाखा, प्रशाखा, बीज और फल पृथ्वी में बढ़ते हैं उतने ही कुल जो बीत गए तथा होंगे 2000 कल तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो कदम के पुष्प से हरि का पूजन करते हैं वे भी कभी यमराज को नहीं देखते। जो गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जो बकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं वे सूर्य चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार का शोक नहीं पाते। जो मनुष्य सफ़ेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जो भगवान पर आम की मंजरी चढ़ाते हैं वे करोड़ों गौओं के दान का फल पाते हैं। जो दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं वे 100 गुना पूजा का फल पाते हैं। जो शमी के पत्र से भगवान की पूजा करते हैं उनको महाघोर यमराज के मार का भय नहीं रहता। जो भगवान का चंपा के फूलों से पूजन करते हैं वे मनुष्य फिर संसार में नहीं आते। जो मनुष्य केतकी का पुष्प भगवान को चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पीले रक्तवर्ण के कमल से पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उनके श्वेत द्वीप में स्थान मिलते हैं। इस प्रकार रात्रि को भगवान का पूजन कर प्रातःकाल होने पर उठकर नदी पर जाए, वहाँ स्नान, जप, प्रातःकाल के कर्म करके घर पर आकर विधि पूर्वक भगवान केशव का पूजन करे। व्रत की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मणों को भोजन करावे, दक्षिणा देकर क्षमा याचना करे। इसके पश्चात भोजन
गौ और दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करे, ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे। जो चीज़ व्रत के आरंभ में छोड़ने का निश्चय किया था ब्राह्मणों को दे। हे राजन, रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्वर्ण सहित बैल का दान करे। जो मनुष्य मांसाहारी नहीं है वह गौ का दान करे। आंवले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फलों को त्यागे वह फलदान करे। तेल छोड़ने पर घृत और घृत छोड़ने वाले दूध, अन्न छोड़ने पर चावल का दान दिया जाता है। जो भूमि शयन का व्रत लेते हैं उनको शैया दान तथा तुलसी सब सामग्री सहित देनी चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वालों को स्वर्ण का पत्ता घृत सहित देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वालों को ब्राह्मणी को घृत तथा मिठाई का भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वाले को दर्पण, जूता छोड़ने वाले को एक जोड़ा जूता, लवण त्यागने वाले को शक्कर दान करनी चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने वाले को तथा नियम लेने वाले को व्रत की समाप्ति पर ताम्र अथवा स्वर्ण के पत्र पर घृत और बत्ती रखकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देना चाहिए। एकांत व्रत में 8 कलश वस्त्र और स्वर्ण से अलंकृत करके दान करना चाहिए। यदि यह भी ना हो सके तो इसके अभाव में ब्राह्मणों को सत्कार सब व्रतों की सिद्धि देने वाला कहा गया है। इस प्रकार ब्राह्मण को प्रणाम करके विदा करे। इसके पश्चात स्वयं भी भोजन करे। जिस वस्तुओं को चतुर्मास में छोड़ा था उन वस्तुओं को की समाप्ति करे, अर्थात ग्रहण करने लग जाए। हे राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार चतुर्मास व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं वे कृतकृत्य हो जाते हैं और फिर उनका जन्म नहीं होता। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा या कौड़ी हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजन, जो तुमने पूछा था वह सब मैंने बतलाया। इस कथा को पढ़ने सुनने से गोदान का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार कार्तिक माह का 24वां अध्याय समाप्त हुआ। फ्रेंड्स देखिए, इस प्रकार जो है हरि प्रबोधिनी एकादशी व्रत की भी हमने कथा कर लिया है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है इसलिए मैं आपसे वीडियो से विराम लेना चाहूँगी। मैं भगवान से ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जो आपने ये कथा का श्रवण किया है आपको भी पुण्य फल प्राप्त हो, कार्तिक स्नान के समान ही इसका फल प्राप्त हो। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे।